हरियाणा के ट्रेजेडी किंग बीरेंद्र सिंह के दिल की आवाज क्या है? फिल्मों के ट्रेजेडी किंग तो दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हरियाणा की राजनीति के ट्रेजेडी किंग कौन है? वो है चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते देखते उम्र दराज हो गए और खुलकर कहते भी रहे कि मैं राजनीति में दरियां बिछाने नहीं आया। लेकिन चाहे कांग्रेस में रहे या फिर भाजपा में, मुख्यमंत्री पद तक पहुंचते पहुंचते ऐसे रह गए जैसे देयर इज अ मैरी स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप्स, यानी हाथ कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गए। एक बार तो केंद्रीय मंत्री बनते बनते रह गए। इसके बावजूद चौधरी बीरेंद्र सिंह अब कह रहे हैं कि राजनीति में जो मिला उससे संतुष्ट हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ना बनने की टीस अभी भी दिल में है। इसलिए तो उनके साथी उचाना में गरजे कि इनको कम समझने की भूल बहुत महंगी पड़ेगी भाजपा को। अपने साथियों की बातों के जवाब में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी राजनीति में कितने ही साथी बने, कितने समय के साथ राह बदल गए कि जैसे मुझे पहचानते ही नहीं। मेरे ऊपर राजनीतिक दृष्टिकोण से फैसला लेने का दबाव है साथियों का। फैसला आपके पक्ष में होगा, लेकिन घोषणा 23 मार्च को जींद के सम्मेलन में। इसमें क्या राज है? क्या नया राजनीतिक दल बनाएंगे? अभी वो कह रहे हैं कि मैं भी कुछ नहीं जानता। वैसे आजकल चौधरी बीरेंद्र सिंह ऐसे भाषण दे रहे हैं जैसे कोई संत बोल रहा हो। वे कहते हैं कि हमें अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, जो हमें स्वामी दयानंद ने राह दिखाई थी। अंधविश्वास को तोड़ने की जरूरत है इस देश में। हम अंधविश्वास के गुलाम कब तक बने रहेंगे? इस पड़ाव तक आकर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने 3 प्रेरणा स्रोत भी जाहिर कर दिए: शहीद भगत सिंह, बाबा अंबेडकर और छोटू राम। उनका कहना है कि शहीद भगत सिंह कुर्बानी के प्रतीक हैं, तो बाबा अंबेडकर कमजोर वर्ग की बात करते हैं और मेरे नाना सर छोटू राम ने किसानों की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाई, तो 3 का मेरे संघर्ष के प्रतीक हैं। मैं इनसे प्रेरणा लेकर राजनीति द्वारा गुमराह किए लोगों के लिए आंदोलन चलाऊंगा, जिसकी घोषणा 23 मार्च को होगी। ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि जींद का ये सम्मेलन ना किसी राजनीतिक दल के पक्ष में और ना ही विरोध में होगा। मुझे ईमानदारी की राजनीति करनी है, जिसकी प्रेरणा अपने नाना सर छोटू राम से मिली। मेरे भी मन में कभी कभी ये बात आई कि राजनीति में अवसर मिला है, क्यों ना 4 पैसे बना लूं, लेकिन नाना छोटू राम का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता रहा और मैं उस पथ पर कभी न चला। इस उम्र में ये चाहते हैं कि बीरेंद्र सिंह की जिन युवाओं में कुछ आग है, उनको दिशा दिखा सकूं और जो साथी सदैव उनके साथ रहे, उनका कुछ कर्ज उतार सकूं, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर सकूं। अपने बारे में खुद ही कहा कि मेरी एक बुरी आदत है कि मैं पेट में छिपाकर सिर्फ मुंह से बात नहीं कर सकता। मैं भी चाहता हूं कि कन्या भ्रूण हत्या का विरोध किया जाए, बेटी बचाई और पढ़ाई जाए। कौशल विकास से भी बेरोजगारी ही बढ़ रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है और गरीबों को बीपीएल कार्डों के झांसे में उलझाकर अपने उल्लू सीधे किए जा रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन भी टुकड़े फेंकने के समान है। उन्होंने कहा कि हम पुरानी समस्याओं के नए समाधान खोजने चले हैं। अब इस बीच ये भी कहा गया कि इस समय हरियाणा में 2 ही राजनेता हैं जिनकी बात सुनी जा रही है, चाहे वे मुख्यमंत्री नहीं हैं, एक ओम प्रकाश चौटाला और दूसरे चौधरी बीरेंद्र सिंह। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जींद के सम्मेलन को नाम दिया है मेरी आवाज सुनो। तो क्या उनके दिल की आवाज सुनेगी जनता या कोई राजनीतिक दल? क्या हरियाणा के ट्रेजेडी किंग की कहानी का द एंड सुखांत होगा? मेरी आवाज सुनो, मैंने एक सपना दिल में दबा कर रखा है। एएनबी न्यूज के लिए कमलेश भारती की रिपोर्ट।